तो गांधी के लोग साथियों, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में मित्रता के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में मित्र का क्या असर होता है और मित्रता का क्या प्रभाव जीवन में पड़ता है। इस संबंध में उन्होंने कुछ घटनाओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, जो कि निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जाता है, लेकिन चूँकि वो सत्य के प्रयोग कर रहे थे, जो भी कमियां थी, जो भी था, उसको उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। 16 साल की उम्र में हाई स्कूल के समय कुछ गिने चुने मित्र उनके थे। उसमें 2 मित्र कुछ खास थे। जैसे एक मित्र की मित्रता बहुत दिन तक नहीं चली। वह इसलिए नहीं चली कि वो दूसरे मित्र की मित्रता ज़्यादा गहरी हो गई थी। वो जो दूसरा मित्र था, उनको इनके घर के कोई भी पसंद नहीं करते थे। इनकी माता जी नहीं पसंद करती थी, पत्नी भी नहीं पसंद करते थे, उनके जेठे भाई जो थे वो भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। गांधी जी भी जानते थे कि उनके मित्र में कुछ कमियां हैं, लेकिन उनका विचार तो सुधारात्मक था। पत्नी की बात तो मानने से रहे, क्योंकि वो पति थे, तो उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। माँ को और भाई को उन्होंने इस तरह से समझाया कि मैं जानता हूँ कि उसमें बुराइयाँ हैं, जो आप बुराइयाँ बता रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को तो केवल मैं ही जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते, और मेरा नज़रिया उसको सुधारने का है। अब उनकी माँ ने और भाई ने कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन कितना उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके ऊपर वो मित्र जो था, उसके संगत में आने पर गांधी जी ने जो भी दुर्गुण थे उसका विस्तृत वर्णन किया है। वो मित्र क्योंकि मित्र था, तो उसने इनको समझाया कि बड़े लोग, शिक्षक भी, अधिकतर लोग मांसाहार करते हैं। उसमें सुधार पंथ का जोर गुजरात में चल रहा था। तो उसने बताया कि जो लोग मांस खाते हैं वो बलवान होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, तेज दौड़ सकते हैं, शरीर पुष्ट होता है। और उसने ये समझाने का प्रयास किया कि अंग्रेज भारत पे शासन इसीलिए करते हैं कि वो बलवान है, वो मांस खाते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक लालच पैदा किया गांधी जी के भीतर कि वो भी मांसाहार करें। शुद्ध जैनियों का परिवार, वैष्णव धर्म का, जैन लोगों का वहाँ पे महान बोलबाला था। गांधी जी का परिवार वैष्णव का था। उनके माँ बाप शुद्ध शाकाहारी, और ये सोच कर कि वो जान जाएंगे कि ये गांधी जी मांसाहार करते हैं तो कितना कष्ट होगा। इसके बाद भी दोस्त के प्रभाव, जो मित्रता का प्रभाव होता है, उस दोस्त के प्रभाव में गांधी जी आते हैं और वो मांसाहार करते हैं। पहली बार तो जब मांसाहार करते हैं तो छुप के एक खेत खलिहान में जाकर कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनको उल्टी हो जाती है, वो वापस लौट आते हैं। लेकिन दोबारा उनकी अच्छी व्यवस्था की गई एक सर्किट हाउस में, जहाँ कुर्सी मेज लगाया गया और विधिवत बनाया गया, और वहाँ पे वो पहली बार मांसाहार करते हैं। और उसके बाद वो साल भर में लगातार 4-5 बार मांसाहार करते थे। यह व्यवस्था कहाँ से होती थी, पैसा कहाँ से आता था, क्योंकि गांधी के पास पैसा था ही नहीं। वो व्यवस्था उनके मित्र ही करते थे, और चूँकि ये महंगी व्यवस्था थी तो बहुत दिन नहीं चल सकती थी। और गांधी जी ने धीरे धीरे ये अनुभव किया कि मांसाहार करना तो ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप को धोखा देना बहुत ही बुरा है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं मांसाहार नहीं करूँगा, और जब मैं स्वतंत्र होऊंगा, जब माँ बाप नहीं रहेंगे, उस समय मैं पुनः मांसाहार करके पूरे देश को मांसाहार के लिए प्रभावित करूँगा और उनसे अंग्रेज़ों के खिलाफ तैयार करूँगा। तो इसका मतलब ये था कि गांधी जी मांसाहार के प्रति उदासीन नहीं हुए थे। उनकी इच्छा थी मांसाहार करने की, लेकिन उन्होंने माँ बाप के दबाव में उनके का ध्यान रखकर मांसाहार छोड़ दिया। तो इस तरह से उसके बाद फिर वो इतना समझदार हो गए, माता ने प्रतिज्ञा दिलाई और उन्होंने आगे कभी मांसाहार नहीं किया। एक घटना का और जिक्र गांधी जी करते हैं कि वो वैश्यावृत्ति तक भी गए। वो बताते हैं कि उसके मित्र ने उसको वैश्यालय तक ले गया, जहाँ वो गए, उसकी व्यवस्था की गई। एक कमरे में उनको ढकेला गया कि वो जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा थी। वो कहते हैं कि मैं सत्य का पुजारी था, भगवान की कृपा थी कि वहाँ पे मेरी आँख ही नहीं खुली, मैं कुछ बोल नहीं सका,
और उसके बाद वो जो लड़की वहाँ थी वो उन्हें धक्के मार के बाहर कर देती है। इस तरह से वहाँ से भी वो बच जाते हैं। तो इस मित्रता का प्रभाव का असर वो बता रहे हैं, संगत का प्रभाव क्या है, मित्रता का प्रभाव क्या है, और इसका जो प्रभाव जीवन बढ़ता है इसका विस्तृत वर्णन गांधी जी करते चलते हैं। गांधी जी ये भी बताते हैं कि पत्नी से जो भी झगड़े थे या मनमुटाव थे उसका मुख्य कारण यह मित्र ही था। ये मित्र उनके पत्नी के प्रति उसके मन में वहम पैदा करता था, और उस वहम से चूँकि पति थे और ये शंका करते थे, पत्नी कहाँ जाएगी जब शंका आदमी करेगा, और इसे वो काफ़ी कष्ट उसको भोगना पड़ता था। और गांधी जी को आज भी इस बात का पछतावा है कि एक मित्र के नाते उसने अपनी पत्नी को काफ़ी कष्ट दिए थे। यह तो घटना हाई स्कूल के समय थी, जब वो 15-16 साल के थे। वो कुछ घटना पीछे भी जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें बीड़ी पीने का भी शौक़ लग गया, और वो एक रिश्तेदार उनका था, उसके साथ ये बीड़ी पीते हैं। अब बीड़ी पीने के लिए बीड़ी कहाँ से मिलेगी, तो इनके काका बीड़ी पीते थे, और वो जो बीड़ी फेंक दिया करते थे तो उसकी ठूठ ये उठाकर ये लोग पीते थे। लेकिन उसमें कहाँ स्वाद बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत धुआं तो निकलना नहीं। कभी ये समझे नहीं कि इसमें फ़ायदा क्या है, लेकिन चूँकि धुआं निकलता है, देखने में अच्छा लगता था, ये भी बीड़ी पीने लगते थे। अब बीड़ी ये ठूठ से कहाँ मन भरने वाला था। इन्होंने फिर अपने नौकर की जेब से 3-4 पैसे में 1 पैसा चुराना शुरू किया, और इस चोरी का भी काम मित्र या संगत के असर में इन्होंने किया, और उन्होंने उस पैसा चुराया और उससे बीड़ी खरीद के लाते थे और धीरे धीरे पीते थे। इनको बाद में पता चला कि एक कोई पौधा भी होता है जिसकी डंठल से धुआं निकलता है, उसको भी पिया। इस तरह से बीड़ी भी इन्होंने पिया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा ये चोरी छिपे का काम बहुत ही अपमानजनक काम है, और परतंत्रता का अनुभव गांधी जी करते हैं कि हम तो इतने परतंत्र हैं कि अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और इस परतंत्रता से वो इतना व्यथित होते हैं कि आत्महत्या करने तक का प्रोग्राम बनाते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं और डर जाते हैं और आत्महत्या नहीं करते हैं। गांधी जी ने एक चोरी की घटना का भी बड़ा विस्तृत और मार्मिक वर्णन किया है। इनके जो मझले भाई थे, जिनका वो मित्र जो था सही माने में उसी का मित्र था जिससे इनकी मित्रता हो गई थी। कि मझले भाई के ऊपर इन दुर्गुणों के कारण कुछ कर्जे हो गए थे, करीब 25 रुपये का कर्जा हो गया था। उनके पास एक सोने का कड़ा था उनके भाई के पास, जो काफ़ी भारी था, तो उसकी चोरी कब हुआ कि कर्जा कैसे उतरेगा, तो उन्होंने उस कड़े के कुछ भाग को काट कर उसकी चोरी भी किया था, और चोरी करके उसको बेच दिया। लेकिन वो इतने परेशान हो गए उस चोरी के बाद कि उन्होंने देखा कि उनका मन बिल्कुल व्यथित हो गया है, माँ बाप से झूठ बोलना, चोरी करना, तो वो तड़प रहे थे, और उनसे बर्दाश्त के बाहर जब हो गया तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपने माँ बाप को इस चोरी के बारे में बताकर माफ़ी मांगेंगे, और जो भी दंड वो देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। इस तरह से गांधी जी ने एक पत्र लिखा। पिताजी उनके बकंदर से पीड़ित थे, एक तख्त पे लेटे हुए थे, क्योंकि सुबह तख्त पे ही लेटते थे और वो काफ़ी बीमार थे। गांधी जी ने वो पत्र लिखा और पिताजी को पकड़ा दिया और बगल में बैठ गए, और पिताजी ने वो पत्र को पढ़ा, उठ गए, पत्र को पढ़ते हैं और झरझर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और पूरा पत्र भीग जाता है। गांधी जी ने उस पत्र में लिखा था कि गलती मुझे हो गई है और जो भी सज़ा आप देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, भुगतने के लिए तैयार हूँ, और आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा, ये आश्वासन देता हूँ। पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, वो उस पत्र को पढ़ने के बाद फाड़ देते हैं और पुनः लेट जाते हैं। अहिंसा का पहला पाठ गांधी जी को इस जगह से ही मिलता है कि अहिंसा में कितनी अधिक शक्ति है, जिससे किसी को भी सुधारा या किसी पे भी प्रभाव डाला जा सकता है। इस तरह से गांधी जी ने अपने कई घटनाओं के द्वारा मित्र या संगत के असर पर प्रभाव को बताया है। हमेशा संगत का असर बुरा ही नहीं पड़ा है दोस्तों। गांधी जी एक और घटना का जिक्र करते हैं। वो विलायत पे पढ़ रहे थे और वहाँ पे अन्नाहार का प्रयोग में शाकाहारी के प्रयोग के लिए वो काफ़ी प्रचार कर रहे थे। तो एक शाकाहारियों का सम्मेलन होता है, वो एक बंदरगाह होता है, खलासियों का बंदरगाह, वहाँ पे जाते हैं और सम्मेलन में इनको बुलाया जाता है। वहाँ भी देखते हैं कि जहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई थी वो बस्ती बहुत अच्छी बस्ती नहीं थी। वहाँ की जो महिलाएं थी, औरतें थी, वो वैश्यावृत्ति में लिप्त थी
या उस तरह से व्यवहार करती थी। गांधी जी को भी एक मकान में टिका दिया जाता है, वो भी वहाँ जाते हैं। खाना वाना खाने के बाद जब शुरू होता है कि ताश खेलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में या लंदन में ये परंपरा थी कि खाने पीने के बाद परिवार बैठ के साथ में ताश खेलता था। गांधी जी भी ताश खेलने लगते हैं। उसके बाद मजाक विनोद शुरू होता है। उस मजाक एक स्तर के बाद विभत्स होने लगता है और देखते हैं कि उनके साथ जो महिलाएं थी वो विभत्स व्यवहार करने लगती हैं। ताश किनारे रख दिया जाता है और ये व्यवहार शरीर के तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी बीच में उनका जो मित्र रहता है, उसके मुंह में जैसे भगवान राम बस जाते हैं। वो गांधी जी को झिझकता है, अरे ये कलयुग तुम्हारे में कैसे आ गया, भागो यहाँ से, ये कलयुग तुम्हारे में कैसे प्रवेश कर रहा है। और गांधी जी को तुरंत आभास होता है और वहाँ से भागते हुए हाँफते हुए अपने घर चले आते हैं। और एक दुर्गुण से वो इसी प्रकार से अपने मित्र के कारण बचते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने पूरी समय में पूरे अपनी आत्मकथा में कई जगहों पर मित्रता के प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया है और उसके प्रभाव के बारे में बनाया है। जय हिंद।